हेलो गाइस, आज मैं सीएमए फाउंडेशन की कंपाउंड टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स जो टॉपिक है आपकी एक्सरसाइज की है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहली वाली एक्सरसाइज में, इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे और मैंने इसका लिंक फिल इन द ब्लैंक्स वाला लिंक क्या नाम है, पुराना वाला जो लिंक है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके आप सारे क्वेश्चन दे सकते हैं। उसमें मैंने आपको जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं ऑब्जेक्टिव्स वो भी डिस्कस किए हुए हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है, आप उसको देखेंगे आपको अवश्य एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। अभी ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसको क्वेश्चन को कैसे करें? आई लैंड ₹4,000 फॉर 9 months at 12% per annum. If CI is reckoned quarterly, what will I get after 9 months? देखो यहाँ पे है जो रेट ऑफ कंपाउंडिंग है वो क्वार्टरली दे रखा है उसने। अब क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिवन पी दे रखा है, यानी हमने ₹4,000 लैंड किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है इसने 12%, और जो एन है पीरियड है वो दे रखा है इसने 9 months। हम पीरियड को ईयर्स में लिखते हैं तो 9 months को मैं लिख सकता हूँ 3/4 ईयर। दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है। नाउ व्हाट फॉर्मूला विल बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू? ये होगा, देखो A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर है, ये बेसिक फॉर्मूला है। नाउ वी विल कैलकुलेट कंपाउंडिंग क्वार्टरली। सो फर्स्ट आई विल डिवाइड by 4 and multiply by 4 in the formula, ठीक है। अब वैल्यूज निकालना है। I will put the all letters in the formula। 4,000 1 plus 12/400 पावर 4 into 3/4। ये क्या हो जाएगा? 4,000 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 0.03 पावर 3। ये हो जाएगा 4,000 1.03 पावर क्यूब बाई यूजिंग द कैलकुलेटर। 1.03 होल पावर 3 इज इक्वल टू दे रहा है ये 4,000 1.092 मल्टीप्लाई बाई 4,000। ये दे रहा है अपने को ₹4,370.91। दिस इज द आंसर। प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन is entirely different among all the questions which I discussed earlier. The CI on ₹5,000 for 3 years if the rate of interest is 5%, 6%, 7% for the first, second and third year respectively. इस क्वेश्चन में क्या है कि एवरी ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट टू यू, तो डिफरेंट फॉर्मूला विल बी यूज्ड। व्हाट आर द फॉर्मूला? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द माय कांसेप्ट क्लास। A इज इक्वल टू P1 प्लस R1/100 N1। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में R1 है और पीरियड N1 है। नेक्स्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है और पीरियड N2 है। नेक्स्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट R3 है और पीरियड N3 है, ठीक है। एक पर क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए R1 क्या है? व्हाट इज R1? R1 इज 5%, R2 इज 6% एंड R3 is 7%. These data are given to you and principal amount is also given to you ₹5,000. Now you have to calculate the value of the compound interest. First of all, I will calculate total value, है ना, by putting the values in my formula। 5,000। अब देखिए यहाँ पर जो पीरियड है ना वो N1 will be 1 फर्स्ट ईयर के लिए, N2 सेकेंड ईयर के लिए 1 साल के लिए, N3 थर्ड ईयर के लिए 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। इसलिए ये N1 भी 1 होगा, N2 भी 1 होगा, N3 भी 1 होगा। अब देखिए 1 प्लस 5/100 पावर 1 प्लस 6/100 पावर 1 प्लस 7/100 पावर 1। This can be simplified as
this 1 plus 0.5, 0.05, 1 plus 0.06, 1 plus 0.07, 5000, ये क्या हो गया 1.05 मल्टीप्लाइंग 1.06, 1.07. On multiplying this by using calculator, it will give the value 5954.55 on multiplying. This is the total value. Now you have to calculate compound test. Compound test is equal to A minus B. Total value minus principal value. Total value I have already calculated 5954.55 minus 5000 the principal value. So difference of these two value will be rupees 945.55. This is the final answer. Now please look at the next question. How we solve this problem? Difference between SI and CI of rupees 4000 for 2.5 years. 2.5 years at 10% in paper test is. कैसे निकालेंगे? How will solve this problem? First of all, I will calculate Simplin test. Simplin test कैसे कैलकुलेट करेंगे? What are given to you? P in principal value is given to you rupees 4000 और N और T period 2.5 years which can be written as 5/2 years. और next thing are given to you R rate of interest 10%. ठीक है? Now I will use the formula P R T by 100. This is formula I have discussed in my Simplin test concept class. So by using the formula, I will calculate the value of Simplin test 4000 into 10 upon 100 into 5/2. 0 cancel, 0 cancel. ये 200 into 5, it will give rupees 1000. So Simplin test कितना आ गई? 1000 the Simplin test of this data. Now I will calculate compound interest. Compound test, how will calculate compound test? P 1 plus R by 100 power n minus 1. This formula will be used for calculating the compound test. अब देखिए P कितना दे रखा है? 4000 value of P is given to you 1 plus 10 upon 100 power 5/2 minus 1 is given to you 4000 1 plus ये कितना हो जाएगा 0.1 पर पावर 5/2 minus 1 और you can write 4000 1 plus 1.1 whole power 2.5 minus 1. ये हम कह सकते हैं. अब by using कैलकुलेटर इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे हम? ये निकलेगी 1.26905 minus 1. तो on multiplying this 4000 into 0.26905, it will give what give to you 1076. ये क्या देगा? rupees 1076.23. This is the compound test. Now in the question, difference, you have to calculate difference between SI and CI. So how will calculate difference? Difference CI minus SI will be, CI है 1076.23 माइनस और अपना SI है 1000, तो डिफरेंस है रुपीज 76.23. दिस इज द करेक्ट आंसर. आपकी बुक में गलत दे रखा है इसका आंसर. Now we look at the next question. The sum of money will amount to rupees 6050 in 2 years at 10% per annum compound test is. You want to calculate principal value. Sum of money will amount to rupees इतना. कितना सम ऑफ मनी है जिसकी अमाउंट इतना बन जाए 2 साल में 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडिंग. हाउ विल कैलकुलेट द प्रिंसिपल वैल्यू बाय यूजिंग द फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 1 plus R upon 100 power n. Here interest is compounding yearly, there will be no problem. Direct formula will be used. So 6050 is equal to P I want to calculate 1 plus 10 upon 100
पावर 2 P1 प्लस 0.1 का स्क्वायर P1.1 का होल स्क्वायर, इट विल गिव टू यू 1.1 P, तो P will give to you 6051 1.21. On dividing this, it will give 5000. This is the principal value. देखिए next question. How will solve this problem? The compound interest on a certain sum of money was for 2 years at 8% per annum. Compound annually is rupees now. In this question, compound interest given to you, time period is also given and rate of interest. यानी क्वेश्चन में आपको कंपाउंड टेस्ट वैल्यू दे रखी है 1040 और आपको आर दे रखा है 8% और आपको एन 2 दे रखा है। कंपाउंड टेस्ट का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड टेस्ट? ए माइनस पी मीन्स फॉर्मूला विल बी पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन माइनस 1। ये हो गया। अब देखिए P, you have to calculate the value of P. Compound test given to you 1040 and atom test 1 plus 8 upon 100 power 2 minus 1, so P 1 plus 0.08 square minus this. On simplifying it will give 0.8 का square minus 1, so it will give 1.1664 minus 1. It will also give 0.1664. Now I will divide that value. 1040 divided by 0.1664. It will give rupees 6250. This is the फाइनल आंसर। ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपको डिस्कस किए हैं क्वेश्चन में। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर अवश्य करें, जिससे और फ्रेंड्स को आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या नाम है, ट्रू फॉल्स।